Hello and welcome back to my channel Talk in English with Shilpi. So today what I'm going to discuss is the paper menagerie और पेपर मेनेजरी जो कि किन लू की कहानी है। ये एक माँ और उसके बेटे के रिश्ते की कहानी है। ऑलराइट, सो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो लेटर जो कि माँ ने लिखा होता है किन को। राइट, तो स्टोरी अगर हम शॉर्ट में समझे तो ऐसी थी कि किन के जो फादर थे वो अमेरिकन चाइनीज थे, चाइनीज अमेरिकन थे राधा, और वो कनेक्टिकट में रहते थे अमेरिका के। और इसकी माँ रहती थी हांगकांग में। और इसकी माँ जो थी बेसिकली वो मैं उनके शहर का नाम भूल गई हूँ, एक सेकंड। वो लेटर में उन्होंने बताया होता है कि वो पैदा हुई होती हैं सिगुलू में। ओके, सिगुलू में पैदा हुई होती हैं। और वहां पर सिगुलू इज अ स्मॉल स्मॉल वेरी स्मॉल प्लेस इन चाइना। और छोटा सा मतलब गांव है जो कि किसी डिस्ट्रिक्ट में है। और वहां पे वो पैदा हुई होती है। उसके उनके जो माँ बाप होते हैं वो पेजेंट्स होते हैं। पेजेंट्स मतलब फार्मर होते हैं। और वहां पे एक फैमिन आया होता है जिसमें कि शी लॉस्ट हर मदर, हर पेरेंट्स। ओके, उस फैमिन के बाद उनको जो बड़ा किया होता है वो उनके दादा दादी ने बड़ा किया होता है, नाना नानी ने, सॉरी। और वहीं से उस सिगुलू में ही ओरिगेमी की आर्ट। ओरिगेमी क्या होता है? जो पेपर से दे मेक फ्लावर्स, एनिमल्स विदाउट कटिंग द पेपर। ओरिगेमी आपके स्कूल्स में भी आते होंगे ओरिगेमी की बुक बेचने, तो वो होता है ओरिगेमी, जिसे जैजी भी कहा जाता है चाइनीज में, जैजी। तो ये आर्ट वहां पे गांव में बहुत फेमस थी और वहां के लोग ये बनाते थे। तो इसकी माँ ने भी वही चीज सीखी थी। बेसिकली बचपन में ये सारी चीजें बनाते थे वो, animals and birds and all, to scare the grasshoppers from entering into the field। क्योंकि ग्रासहोपर्स क्या होते हैं, वो पूरे फील्ड को बर्बाद कर देते हैं। तो उनके लिए बनाते थे। लेकिन ये आर्ट इसने भी सीख ली थी क्योंकि ये वहाँ का कल्चर था और ये परफेक्टली बनाती थी। फिर क्या हुआ, जब इसके पेरेंट्स की इसके फिर एक ही मामा थे जो हर मैटरनल अंकल हैड लेफ्ट सिगलू एंड ही वाज इन हांगकांग। So she decided to go to her uncle because grandparents भी डेथ हो गई तो वो अकेली पड़ गई। खैर फिर मतलब ग्रैंडफादर की हो गई थी, ग्रैंडमदर अभी भी थी और वो सिगुलू जाना चाहते थे। और यहाँ पे बिकॉज हांगकांग और चाइना की काफी एनिमिटी वाले रिलेशनशिप है, अच्छे रिश्ते नहीं है आपस में। तो जो जब इसके मामा हांगकांग चले गए तो इसकी नानी को जो आर्मी वाले थे उन्होंने तंग करना शुरू किया, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा कि वो अपने बेटे के लिए यहाँ पर स्पाई करती हैं। तो काफी नानी बहुत परेशान हो गई और एक दिन उन्होंने कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। तो अब जो किन की माँ है वो बिल्कुल अकेले हो गई थी सिगुलू में। तो फिर वो किसी तरीके से हांगकांग जाने लगे। तो हांगकांग जाने लगी तो रास्ते में उनको वहां पे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उन्होंने कहा कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा मैं हांगकांग जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा वेरी गुड, बहुत सही समय पे तुम हाथ लगी हो, हम भी लड़कियों को हांगकांग ले जाते, ठीक है। तो वो गलत तरीके से लड़कियों को पकड़ के हांगकांग ले जाते थे, वहां पर वो उनको बेच देते थे। तो इसकी माँ को भी वो लोग ले जाके एक फैमिली को बेच देते हैं जहां पर उसको बेबी सिटर की नौकरी मिलती है, यानी कि उनको बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, नाश्ता बनाना पड़ता है, ये सब कुछ करना पड़ता है। तो उस फैमिली के लिए वो रोज मार्केट जाया करती थी सामान लेने। तो वहां पर एक दिन उसको एक चाइनीज औरत ने पकड़ा और किनारे करके बोला कि तुम क्या अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हो? तुम अपना नाम और फोटो कैटलॉग में डालो। कैटलॉग एक इंट्रोडक्शन मैगजीन होती थी जिसमें कि एलिजिबल लड़कियां जो शादी के लायक होती थी उनकी फोटो छापी जाती थी। वो किस लिए? क्योंकि कुछ चाइनीज या फिलीपींस वाले लोग अमेरिका में रहते थे और उनको शादी अपने ही देश की लड़कियों से करनी होती थी, बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि उनके देश की लड़की आएगी तो उनका कल्चर, उनका खाना पीना सब मिल जाएगा उनको। तो उसने कहा कि अगर तुम ऐसे करोगे तो शायद कोई अमेरिका में रहने वाला चाइनीज तुमको पसंद कर ले और फिर तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, तुम्हें इस तरीके से नौकरानी का काम नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा ही होता है।
तो कहानी जो बेसिकली शुरू होती है, ये तो मैंने आपको कहानी बताई जो कि उस लेटर में उसकी माँ ने लिखी होती है, ठीक है, अपने बेटे को, जब वो मरने वाली होती है उससे पहले उसने लिखा होता है। और उसने किन को बोला होता है कि एक फेस्टिवल आता है किंग मिंग का। किंग मिंग, प्लीज नोट डाउन करिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्वेश्चन भी आते हैं इस पे। तो किंग मिंग जो था वो एक चाइनीज फेस्टिवल है, जिसमें जैसे हमारे वहाँ श्राद्ध होता है, तो वैसे किंग मिंग में उस दिन जो चाइनीज होते हैं वो अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं। ऑलराइट, और उनको याद किया जाता है। तो इसने अपने बेटे को, तो उसकी माँ क्या करती थी, जब भी किंग मिंग आता था तो उसकी माँ लेटर लिखती थी, उसका पेपर क्रेन बनाती थी और उसको वेस्ट की तरफ उड़ा देती थी, ठीक है। वो अमेरिका में रहती थी, राइट, तो वो वहां से, शादी के बाद वो अमेरिका में रहती थी, तो वहां से चाइना वेस्ट की तरफ पड़ेगा, right? तो वो वेस्ट की तरफ उड़ा देती थी। अब क्या है, तो यही उससे अपने बेटे को कहा होता है कि जब किंग मिंग आए तो तुम जो है तब ये लेटर, मतलब तब अपना बॉक्स खोलना जिसमें उसने बचपन में जो भी टॉयज उसने किन के लिए बनाए थे वो सब रखे होते हैं, ठीक है। तो उस दिन खोलना और मुझे याद करना। तो अब मैं आती हूँ मेन कहानी पर। ये तो लेटर था, मेन वैसे तो मेन लेटर ही था, जिसमें उसने अपना पूरा वो कहा है माँ ने, कि कहानी बताती है कि कैसे मैं तुम्हारे पिता से मिली। और फिर वो जब कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ये टॉयज बनाती थी पेपर से और मुझे बहुत खुशी मिलती थी, और लेकिन मेरे मरने के बाद ये टॉयज वैसे नहीं काम करेंगे जैसे कि मेरे जिंदा रहने पे करते थे। वो पेपर से टॉयज बनाती थी, लाइक उसने लाहाव बनाया था, लाहाव टाइगर बनाया था, और जिस जो वो पहला टॉय था, एनिमल टॉय, जिससे ये किन खेलता था, राइट। और फिर उसने शार्क भी बनाई थी टिन फॉइल से, फिर उसने वाटर बफलो भी बनाई थी, ठीक है। तो इनसे किन बचपन में खेलता था, लेकिन जब वो बड़ा हो गया और उसने रियलाइज किया कि जिन खिलौनों से वो खेलता है उसके अमेरिकन फ्रेंड्स उन खिलौनों से नहीं खेलते हैं, और उसकी शक्ल भी उनसे डिफरेंट है, और उसको स्कूल में बुली करने जाने लगा था। तो फिर वो अपनी माँ से चिढ़ने लगा था, उसको ऐसा लगता था कि उसकी माँ जो है बाकियों की माँ की तरह नहीं है, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोलती थी, वो सिर्फ चाइनीज बोलती थी। तो यहीं से उसकी दूरियां अपनी माँ से बढ़ गई थी, क्योंकि उसको लगता था कि मैं अपने मतलब फ्रेंड्स के साथ मिक्स नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि मेरी शक्ल उनकी जैसी नहीं है और मेरी माँ भी इंग्लिश नहीं बोलती है। तो वो अपने आप को थोड़ा सा इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ले आता है, और इसी चक्कर में वो घर पे आता था और वो अपनी माँ से कहता था तुम भी इंग्लिश बोलो, लेकिन उसकी माँ कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाई, ठीक है। तो कोशिश की उसने, लेकिन वो नहीं बोल पाई, और इन दोनों में बातचीत बंद हो गई। लेकिन कभी भी अगर मजबूरी में कोई बात करनी भी पड़ती थी तो वो इशारे में करती थी अपने बेटे से, और इस तरीके से बेटे से और माँ में दूरियां बढ़ गई थी। तो यही चीज उसने मेंशन भी की थी अपने लेटर में, कि मैं क्योंकि इंग्लिश नहीं बोल पाती थी इसीलिए तुम मुझसे बात नहीं करते थे, और मुझे इस बात का जिंदगी भर दुख रहा कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते थे, ठीक है। और वो कैंसर से वो फिर मर जाती है, और मरने से पहले उसने ये लेटर जो उसने बनाया होता है टाइगर पहला, लाहाव, उसके पीछे लिखा होता है, ठीक है। तो ये लेटर जो किन है उसने किंग मिंग के फेस्टिवल के दिन खोला होता है और पढ़ा होता है, और तब उसे दुख होता है कि मैं अपनी माँ को कितना गलत समझता था, मुझे तो पता ही नहीं था कि माँ क्योंकि मतलब माँ इतनी गरीबी से निकल के आई है, या उसने क्या मतलब मजबूरियां फेस की है, और मैं उसको कैसे ट्रीट करता था। यहाँ तक कि जब वो मरने वाली होती है और वो डेथ बेड पे होती है, तभी भी इसको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, इसको रादर ये होता है कि मुझे तो प्लेन पकड़ना है, मुझे नेवादा जाना है, मुझे उससे आगे जाना है, मुझे अपनी नौकरी ज्वाइन करनी है। तो जब इसकी माँ डेथ बेड पे होती तभी भी इसके अंदर कोई भी अटैचमेंट नहीं होता, और इसने माँ से ज्यादा कोई बात की नहीं होती है। तो ये लेटर पढ़ने के बाद वो काफी इमोशनल हो गया होता है। तो अब मैं आती हूँ कहानी के शुरुआत पे। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि जो किन के जो फादर होते हैं उन्होंने कैटलॉग देखा होता है, इंट्रोडक्शन मैगजीन, और उसमें उन्होंने इसकी माँ की फोटो देखी होती जिसमें उसके लंबे बाल होते हैं,
सुंदर लग रही होती है, साइडवेज चेयर पे बैठी होती है, और उसने नीचे लिखा होता है कि मुझे इंग्लिश आती है। तो ये देखकर किन के फादर खुश हो गए होते हैं कि चलो, मतलब ये चाइनीज लड़की है जिसे इंग्लिश आती है, तो एटलीस्ट, क्योंकि मैं वो अमेरिका में रहते थे तो ऑब्वियसली अमेरिका की लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वो बहुत खुश हो गए होते हैं कि चलो ऐसी लड़की मिली जो इंग्लिश बोल सकती है, तो अमेरिका में आके वो यहाँ के कल्चर में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो फिर इन लोगों के बीच में लेटर का, मतलब ईमेल का आदान प्रदान शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं इसके थ्रू, और सारे आंसर्स वो लड़की इनको इंग्लिश में ही देती है। फिर ये डिसाइड करता है कि चलो अब मिलने का वक्त आ गया, अब मैं जाके बात पक्की कर लेता हूँ, तो वो हांगकांग आते हैं। लेकिन वहां जाके इनको पता चलता है कि ये सब तो झूठ है, उसको इंग्लिश आती ही नहीं है। तो अगर उसको इंग्लिश नहीं आती थी तो जवाब कौन दे रहा था? जवाब एक्चुअली वो कैटलॉग की कंपनी वाले दे रहे थे। तो इसको बहुत लगता है कि अब मैं इससे थोड़ी, मतलब आखिरी मुलाकात करूंगा और चला जाऊंगा। तो वो उससे रेस्टोरेंट में मिलता है, और वहां पे जो उसने सोचा होता है उसका उल्टा ही होता है। वो वहां पे सोचा होता है कि एक छोटी सी मीटिंग करूंगा और फिर मैं वापस अमेरिका चला जाऊंगा, लेकिन ये मीटिंग छोटी सी नहीं होती है। यहाँ मीटिंग 2 घंटे की होती है, और वो वेट्रेस को पैसे देता है कि जो भी ये चाइनीज में बोल रही है इसे ट्रांसलेट करो, तो इसका मतलब रिश्ता पक्का हो गया होता है। फिर वो वापस अमेरिका चला जाता है, इसके इमिग्रेशन के पेपर्स बनवाता है, और फिर इसकी माँ अमेरिका चली जाती है। वहां जाने के 1 साल बाद किन पैदा होता है। तो जब किन पैदा होता है, इसके फादर कहाँ रहते थे अमेरिका में? रिमेम्बर द नेम ऑफ द सिटी, इट वाज कनेक्टिकट। फिर जब किन पैदा होता है, और ये इसके लिए खिलौने बनाने शुरू करती है। जब ये 3 साल का होता है तो पहला खिलौना वो जो बनाती है, वो क्रिसमस में जो गिफ्ट्स आते हैं ना उसके रैपिंग पेपर्स, जैसे हमारी मम्मियां भी करती हैं कि पॉलिथीन आया कहीं से उसे बचा के रख लेती हैं, या कुछ गिफ्ट रैप पेपर्स होते हैं, जैसे हम ही लोग कभी कभी अच्छा गिफ्ट रैप पेपर होता है तो बचा लेते हैं। तो वैसे ही वो सारे गिफ्ट रैप्स बचा के रखती थी और शेल्फ पे रखती थी। तो जो पहला वो इसके लिए खिलौना बनाती है ओरिगेमी या जेजी के थ्रू, वो होता है एक टाइगर। और चाइनीज में टाइगर को कहते हैं लिहा। तो ये लिहाओ बनाती है और उसको देती है, और उसको ऐसे प्रेस करो तो वो टाइगर जंप करता था। तो ये किन का पहला खिलौना होता है, और इसको बहुत मजा आती है उसके साथ खेलने में। फिर दूसरा खिलौना वो जिद करता है कि मुझे वाटर बफलो चाहिए, तो वो वाटर बफलो बनाती है जो कि पानी में वो डालती है, ठीक है, और वो ऐसे वालो करके जाता है, वो गीला भी हो जाता है। तो फिर उसको टेबल पे रखती है और वो सूख जाता है। फिर एक दिन ये डॉक्यूमेंट्री देखता है टीवी पे शार्क की, और ये अपनी मम्मी से जिद करता है कि मुझे शार्क चाहिए। तो इसकी मम्मी फिर पहले पेपर से शार्क बनाती है, लेकिन जब वो पेपर से शार्क बनाती है तो वो शार्क डूब जाती है, बेकार हो जाती है। तो अब की फिर वो टिन फॉइल से शार्क बनाती है, और वो शार्क बहुत आराम से पानी में तैर रही होती है। तो अब तक जो है किन को अपनी माँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो इसके फादर वहां से थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा दूर। और वहां पे जब शिफ्ट होते हैं तो इसके वहां पर, जैसे होता है ना जब आप शिफ्ट होते हैं तो पड़ोसी आपसे मिलने आते हैं, तो वैसे ही होता है कि कुछ अमेरिकन लेडीज इसके घर आती हैं मिलने के लिए। और वहां पे पहली बार उसको एहसास होता है कि मैं इन अमेरिकन जैसा नहीं हूँ, मैं लोगों से अलग हूँ। क्योंकि वो अमेरिकन पहले तो इसके पापा से बात करती, तो इसके पापा को तो इंग्लिश आती थी, तो वो अच्छे से बात कर लेते हैं। और फिर वो इससे भी बात करती हैं तो ये भी थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता है। और फिर वो, लेकिन जब इसकी मम्मी से बात करती तो उसकी मम्मी को कुछ नहीं समझ में आता है, वो चुप ही रह जाती है। तो इसके पापा थोड़ी देर के लिए कहीं काम पे गए होते हैं, तो देयर वाज अ वेरी ईरी साइलेंस इन द रूम, बिकॉज इसकी मम्मी उनसे कोई बात ही नहीं कर पा रही होती हैं, तो ये चारों चुपचाप बैठे होते हैं। देयर वर 3 अमेरिकन लेडीज एंड हिज मदर। तो जब फादर आते हैं तब कहीं जाके कोई बातचीत होती है। तो ये पहला इंसिडेंट था जब किन को लगता है कि मैं इन अमेरिकन से थोड़ा अलग हूँ। दूसरा इंसिडेंट तब होता है जब इसका नेबरहुड से एक अमेरिकन बॉय इसके साथ इसके घर खेलने आता है, मार्क। और वो अपने साथ लाता है एक अमेरिकन टॉय, ठीक है, वो होता है, ओके, सो वो होता है जो टॉय, ओबी वैन केनोबी। ओबी वैन केनोबी एक, जैसे हम लोग स्टार वॉर के कैरेक्टर्स होते हैं ना टॉय के शेप में, या बैटमैन, वैसा, तो वैसे ही वो ये जो है
ओबी वैन, ये भी एक कैरेक्टर है जिसका टॉय होता है। ये उसको लेकर आता है, लेकिन किन को ज्यादा मजा नहीं आती, तो वो मार्क कहता है कि ठीक है, तुम्हें इसमें मजा नहीं आ रही तो तुम अपने टॉयज दिखाओ। तो वो अपने सारे पेपर टॉयज ले आता है। अच्छा, मैनेजरी का मतलब क्या होता है? सॉरी, मैं इसका मतलब नहीं बताया। मैनेजरी मीन्स कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, टॉय एनिमल्स। जैसे बच्चे कलेक्ट करते हैं ना प्लास्टिक का, आजकल जैसे प्लास्टिक के होते हैं शेर एंड डियर एंड ऑल, तो मैनेजरी द कलेक्शन ऑफ दीज लिटिल एनिमल टॉयज। तो वो भी अपनी मैनेजरी लेकर आता है, लेकिन वो पेपर से बनी होती है, इसीलिए नाम है पेपर मैनेजरी, ठीक है। तो फिर वो जो अमेरिकन बॉय होता है वो तो हंसने लगता है, क्योंकि ये जो है ये मजे से उसके साथ खेलता है, ये उसको लोहाव दिखाता है, लोहाव को उसके चारों तरफ उसके हाथ पे कुदाता है, लेकिन ये अमेरिकन बॉय उसके लोहाव को फाड़ फोड़ के क्रश कर देता है। वो कहता है ये लो तुम्हारा टाइगर। तब उसको एहसास होता है। और मार्क जो होता है वो स्कूल में बहुत फेमस होता है, काफी पॉपुलर लड़का होता है। तो उस दिन के बाद से जब भी ये स्कूल जाता था, शायद ये वहां पे बुली होता है, क्योंकि उस दिन के बाद से ये जब घर आने लगा तो इसको अब अपनी माँ से चिढ़ होने लगती है। और अब यहाँ से वो अपनी माँ से जिद करता है कि तुम इंग्लिश में बोलो, तुम चाइनीज क्यों बोलती हो। और वो अपने फादर से भी कहता है कि क्या मेरा फेस चिंकी फेस है। तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर शायद स्कूल में लोग उसको चिढ़ा रहे होते हैं, और जो विमेन आई थी वो उसकी माँ उनसे इंग्लिश नहीं बोल पाई थी, तो शायद इस बात को भी लेके लड़के उसका लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, टांग खींच रहे होते हैं। तो अब देखिए स्कूल में क्या होता है, पीयर प्रेशर होता है, आपको अपने दोस्तों में मिक्स होने के लिए आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, और अगर आप उनके जैसा नहीं होते तो आपको लगता है ये लोग मुझे अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। और कई बार अगर कोई बहुत अलग सा होता है तो बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते हैं। तो यही चीज शायद किन के साथ हो रही होती है, और यही कारण होता है किन और उसकी माँ के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। माँ एक दो बार कोशिश करती है कि वो इंग्लिश में बोले, लेकिन उससे नहीं होता है। तो इस तरीके से दूरियां बढ़ती जाती हैं। और जब तक वो थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने लायक सीख लेती है, तब तक किन बड़ा हो चुका होता है, वो हाई स्कूल में आ चुका होता है। तो जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो माँ बाप से थोड़ा कम कनेक्शन रखते हैं ना, फिर वो दोस्तों में रहते हैं, अपनी उम्र के लोगों में रहते हैं। तो यही चीज अब किन के साथ हो जाती है। तो जब तक माँ थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलना सीख भी जाती है, तब तक किन अपनी लाइफ में मस्त हो चुका होता है। फिर उसके बाद इसकी माँ को कैंसर हो जाता है, और किन तभी भी इसको ज्यादा एहसास नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ, अपने रेज्यूमे, नौकरी, इसके चक्कर में फंस जाता है। अब वो ये प्लान कर रहा होता है कि मैं कहाँ इंटरव्यू दूं, कहाँ का करूं। तो उसके पापा फिर उसकी मदर को हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करते हैं, किन भी वहां मिलने जाता है। और माँ उससे बहुत कह रही होती है कि बेटा मेरी चिंता ना करो और तुम अपने फ्यूचर को देखो। माँ ऐसे ही होती है ना, शी इज ऑल्सो लाइक वेरी इमोशनल, कि मेरी वजह से मेरे बेटे को कोई दिक्कत ना हो, और ये उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फेज है जब उसे अपना करियर बनाना है, तो मेरी वजह से वो ना रुक जाए। तो वो भी ज्यादा, मतलब इसको अपनी माँ से कोई अटैचमेंट उस वक्त नहीं होता है, उसको लग रहा होता है अरे मैं जल्दी से, मेरे को आज फ्लाइट पकड़नी है, जाऊं। तो जब वो फ्लाइट पकड़ के जा गया होता है, तभी उसकी माँ की डेथ हो जाती है। लेकिन मरने से पहले उसने किन से इतना कहा होता है कि किन, जो किंग मिंग का फेस्टिवल आता है, जो उसने अपनी माँ के साथ बचपन में मनाया होता है, जब उसकी माँ, जैसे मैंने पहले कहा था, लेटर लिखती थी अपने एंसेस्टर्स को और पेपर क्रेन बना के उड़ा देती थी। तो वो इससे कहती है कि जब वो फेस्टिवल आए तो तुमने जो सारे एनिमल्स, उसने गुस्से में ना क्या किया होता है कि सारे पेपर एनिमल्स एक बॉक्स में बंद करके, एटिक में, एटिक स्टोर रूम जैसा होता है, अमेरिका में हर घर में एक एटिक होता है, ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, वहां पे तुमने रख दिया है। लेकिन जब किंग मिंग का फेस्टिवल आए तो जरूर उन एनिमल्स को एक बार निकाल लेना। तो वो कहता है कि माँ मुझे तो नहीं पता किंग मिंग का फेस्टिवल कब आता है। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है, चाहे साल में कभी भी निकाल लेना, लेकिन एक बार जरूर निकाल लेना। खैर ये बात आएगा ही हो जाती है, किन को इतना फर्क नहीं पड़ता, उसकी माँ की डेथ हो जाती है, वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है, और उसकी एक गर्लफ्रेंड बन जाती है सूजन। यहाँ पे उसके फादर उसकी माँ के मरने के बाद अकेले हो गए होते हैं, ठीक है। फिर वो एक दूसरे छोटे से घर में शिफ्ट हो गए होते हैं। किन भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम से रहने लगता है। इसकी गर्लफ्रेंड फिर एक दिन एटेक में जाती है, और वहां पे उसको देखती है कि बॉक्स के अंदर एनिमल्स हैं। तो वो बहुत खुश हो जाती है, कहती है वाह तुम्हारी माँ तो कितनी टैलेंटेड है, कितने अच्छे एनिमल्स बनाए हैं।
और वो सारे एनिमल्स को सजा देती है। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है कि इनको अचानक से उस टाइगर की याद आती है, और वो चारों तरफ देखता है, तो वो देखता है कि वो जो लहाव था वो कोने में कहीं रखा होता है, क्योंकि अब वो फेड हो गया होता है। तो फिर वो लहाव को उठाता है और उससे खेलना शुरू करता है। वो जैसे ही खेल रहा होता है, लहाव उसके लैप में आके गिरता है और डिसमेंटल हो जाता है, मतलब अनफोल्ड हो जाता है, डिसमेंटल तो नहीं, अनफोल्ड हो जाता है। उसके ऊपर ये नोटिस करता है कि कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है, और लिखा होता है सन। फिर वो उसको पूरा खोल के पढ़ता है और उसमें लेटर होता है, वही लेटर जो मैंने आपको पहले शुरू में बताया है कि लेटर के अंदर क्या होता है। जो उसकी माँ ने अपनी लाइफ के बारे में बताया है कि वो सिगोलो में पैदा हुई होती है, और उसके पेरेंट्स पेजेंट होते हैं, फैमिन में दोनों मर जाते हैं, फिर उसके नाना नानी उसे बड़ा बड़ा करते हैं, कैसे वो हांगकांग पहुंचती है, फिर ये होता है। और वो लेटर में ये भी मेंशन करती है कि केन, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, क्योंकि मैं बाकियों की तरह इंग्लिश नहीं बोलती हूँ, और तुम्हें ये बहुत खराब लगता था, लेकिन सच मानो, तुम्हारे मेरे जीवन में आने से मुझे बहुत खुशी हुई। तुम मेरी लाइफलाइन थे, और तुम्हारे लिए खिलौने बनाकर मुझे बहुत खुशी होती थी। ठीक है, तो अब वो किन रियलाइज करता है कि मतलब मैंने अपनी माँ को कितना गलत समझा, और वो एंड में लेटर में यही लिखती है कि मुझे बस एक ही बात का दुख था किन, कि तुमने मुझसे बात करनी क्यों बंद कर दी, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मेरे जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनो, और जो मैं कल्चर वहां से लेकर आई हूँ वो सब मैं तुम्हें बताऊं और सिखाऊं, और तुम्हें अपने बारे में बताऊं, लेकिन तुमने मुझे कभी ये मौका ही नहीं दिया। ठीक है, तो इसीलिए इस कहानी का टाइटल है पेपर मैनेचरी। और जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये आ सकता है कि व्हाई, यू नो, डिड केन स्टॉप टॉकिंग टू हिज मदर, and how is the culture of America? Why is America, more materialistic than the Eastern countries? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेरिकन कल्चर में इमोशंस की कोई जगह नहीं है। कैसे उसका फ्रेंड वो सारे खिलौने तोड़ देता है, और उसका मजाक उड़ाता है, और उसको चिंकी फेस बुलाते हैं। तो मतलब कल्चरल रेसिज्म ये सब है अमेरिका में, और ये बच्चा वो ये सब एक्सपीरियंस करता है। फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि हम पीयर प्रेशर में आके कैसे माँ बाप के साथ रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं, तो कैसे ये बच्चा अपने स्कूल से और अपने फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस हो जाता है, और अपनी माँ को कभी समझ ही नहीं पाता है। और जब उसकी माँ की डेथ हो जाती है उसके बाद वो रियलाइज करता है कि मुझसे गलती हो गई। फिर ये भी हो सकता है क्वेश्चन कि किंग मिंग कौन सा फेस्टिवल है। सो किंग मिंग इज द फेस्टिवल ऑफ ancestors, where the Chinese pray to their ancestors. ठीक है, so that is how it is. So any questions you have regarding this, please put it in the box. Thank you.